जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? इस्लामाबाद के रेड जोन में तशद्दुद का निशाना बनने वाले एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। मलिक जहांगीर का हुकूमती जमात की रुकन पंजाब असम्बली आबिदा राजा के शौहर चौधरी खुर्म से मुबैना तौर पर गाड़ियों की ओवरटेकिंग के मामले पर झगड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि चौधरी खुर्म ने एडिशनल सेशन जज को थप्पड़ और मुक्के मारे। मलिक जहांगीर ने जवाब में फायरिंग की। तशद्दुद से एडिशनल सेशन जज जख्मी हो गए। MP आबिदा राजा का कहना है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। कराची ईसा नगरी में बच्ची मरवा से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक दोनों मुलजिमान अफगान शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना रखे हैं। एक मुलजिम दर्जी और एक कचरा चुनने वाला है। दोनों मुलजिमान के DNA सैंपल जांच के लिए जामशोर लैब भेज दिए गए हैं। मुलजिमान को सुबह रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। शेखपुरा में आबिद के घर की दोबारा तलाशी। आबिद के भाई और वालिद को हिरासत में ले लिया गया। आबिद का एक भाई और बेटी पहले ही हिरासत में हैं। दूसरे मुलजिम वक़ारुल हसन ने गिरफ्तारी दे दी। खातून से ज्यादती की तरदीद। कहा कि उसके नाम पर रजिस्टर मोबाइल फोन सिम उसका साला अब्बास इस्तेमाल करता था। वही आबिद से मिलकर वारदातें किया करता था। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए वक़ारुल हसन के सैंपल ले लिए। वक़ार की वालिदा कहती हैं कि उनका बेटा बेकसूर ना होता तो पुलिस को गिरफ्तारी न देता। कराची के इलाकों मच्छर कॉलोनी और शाह लतीफ टाउन अब्दुल्ला गोट में फायरिंग से 2 अफराद जान भाग। नॉर्थ कराची पीला स्कूल के करीब मकान से एक खातून की फंदा लगी लाश मिली। गार्डन, चिड़ियाघर, कुरंगी, चमड़ा चुरंगी और मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। शाहराह नूर जहां पर मोटरसाइकिलों के शोरूम में डकैती। सुरजानी टाउन से दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला क़यादत से मुलाकातों में अफगान अमन अमल के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बैनुल अफगान मुज़ाकरात का एजेंडा तय करने के लिए अफगान हुकूमती वफ्द और तालिबान वफ्द के राब्ता ग्रुपों की मुलाकात आज होगी। राब्ता ग्रुपों की मुलाकात में मुज़ाकरात के असूल, तरतीब और दीगर मुतल्लका अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हरीपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर मलिक ताहिर इकबाल जामहाक और 3 अफराद जख्मी। ताहिर इकबाल अमेरिका में कारोबार करते थे। जख्मियों में उनका ड्राइवर भी शामिल है। पेशावर के थाना मिचनी गेट की हदूद में फायरिंग से 3 अफराद जामहाक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग जाती दुश्मनी का शाखसाना है। फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। कसूर में कॉलेज रोड पर धोरकोट के करीब नामालूम अफराद की घर में दाखिल होकर फायरिंग। मियां बीवी और बेटी समेत 3 अफराद जामहाक, 3 बच्चे शदीद जख्मी। मुलजिमान की तलाश जारी। शक्करगढ़ में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची का मोहल्लेदार है। बहावलपुर में लड़की से एक शख्स की मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में बटेरों के गैर कानूनी शिकार में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
मुलजिमान जाल लगाकर और साउंड सिस्टम के जरिए बटेर का शिकार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान साउंड सिस्टम में बटेर की आवाज की रिकॉर्डिंग चलाकर शिकार करते थे। मुलजिमान ने 2 रोज में 40 से ज्यादा बटेरों का शिकार किया। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 35 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में सानिया मोटरवे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस होगी। खुशाब में हालिया बारिशों और सैलाब नुकसानात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इस वक्त 1998 की मंजूर करदा मरदमशुमारी है, इस पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। सेवन में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मरदमशुमारी की मंजूरी CCI देगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ऑपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है। पीपल्स पार्टी APC की मेजबान है। हमें रिवायत से हटकर मजबूत फैसले करने होंगे। बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है। रुपए की कदर जमीन दोस्त हो चुकी है। खाफ लीग के चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सरेराह खातून की इज्जत पर डाका डालने वाले अनासिर को इबरतनाक सजा दी जाए। जिम्मेदारान ऐसे बयान दे रहे हैं जो जख्म पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अदालत में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ की बेटी के लिए दुआओं की दरखास्त। कहा कि मुशर्रफ दौर के बाद हमजा अब नैब न्याजी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। अता तारर का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा कि हमजा शहबाज को मेडिकल इमरजेंसी की बायस फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री इत्तफाक अस्पताल में मौजूद है। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दमल में मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई की तरह साहबजादे को भी लंदन भेज दें। आपके साहबजादे सियासी जुर्म में नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के जुर्म में बंद है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि घटियापन के सिवा आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आटा चोर और चीनी चोर दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर दें। हमजा शहबाज को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने नैब हिरासत के दिनों में नवाज शरीफ को दिए गए खाने पर सवाल उठा दिए। कहा कि यह तहकीक बाकी है कि घर का खाना बंद करके नवाज शरीफ को नैब में क्या खाना दिया जाता रहा, जिससे यकायक नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आ गई। उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मरियम नवाज का हमजा की अदालत पर भी तशवीश का इजहार। कहा सवाल तो ये भी है कि काल कोठरी में कैदी कोरोना की जद में कैसे आ गया। वजीर आजम की मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तहकीक तो ये भी होनी है कि लंदन जाते ही प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर कैसे हो गए। जाली रिपोर्ट्स किसने और कैसे बनाकर दी। मियां साहब और आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसने दी। काश्तकारों का कहना है कि मुख्तलिफ अवामिल के बायस अब इलाका में सूरजमुखी का ज़ेरे काश्त रकबे में वाज़ेह कमी आती जा रही है, जिसके नतीजे में जिला बदीन की खूबसूरती की ये पहचान भी मादूम होती जा रही है। मोरों की नस्ल दोबारा बढ़ेगी और यहाँ पर मजीद मोर जो है माजी की तरह यहाँ पर एक दफा फिर दिखाई देंगे। मुकामी अफराद का कहना है कि महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से शिकारियों की पकड़ दकड़ का सिलसिला तो जारी है, मगर इसे मजीद तेज और मौसर करने की जरूरत है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज, बदीन। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बदीन में जियो न्यूज के नुमाइंदे हनीफ जई इंतकाल कर गए। हनीफ जई कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। हनीफ जई गुज़िश्ता 13 साल से जियो न्यूज से वाबस्ता थे। उन्होंने बदीन और थरपारकर के शहरियों के मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर सहाफती किरदार अदा किया।
सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वजह से सऊदी शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियां 1 जनवरी 2021 से खत्म करने का ऐलान कर दिया। 1 जनवरी से सऊदी एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और सरहदी चौकियां खोल दी जाएंगी। सऊदी शहरी बैरून मुमलिकत आ जा सकेंगे, जबकि एग्जिट री एंट्री वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को सऊदी अरब वापस आने की भी इजाजत होगी। अकामे या वीजे वाले गैर मुल्कियों को भी सऊदी अरब आने की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इसराइल का 3 हफ्तों के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान। लॉकडाउन का इतलाक जुमे से होगा। अमेरिका की मगरबी रियासतों में जंगल की आग से होने वाली तबाही की ड्रोन फुटेज ने दिल दहला दिए। रिहायशी इलाकों में घर और गाड़ियां राख का ढेर बन गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 185 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नेपाल में मूसलाधार बारिशों के बाद होने वाली लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद हलाक हो गए, कई अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। आज बालाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 42, सखर 41, दादू मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 40, कराची 38, लाहौर 37, इस्लामाबाद पेशावर 36, मुजफ्फराबाद 35, गिलगित 34, कोयटा 33, जम्मू 31, श्रीनगर 24 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। Second match, team 6-3, 7-6. ऑस्ट्रियन टेनिस प्लेयर डोमिनिक थाइम ने यूएस टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जर्मन 5th सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त दे दी। इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद थाइम ने टाइटल नाम करके तारीख रकम कर दी। छुट्टी को यादगार बनाने के लिए सयाहों ने गलियात का रुख कर लिया। नौजवान और फैमिलीज मुश्कपुरी टॉप पर बारबेक्यू और हाइकिंग से लुत्फानंदोज होते नजर आए। Hello? आइटम बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें, जहां रेड जोन में तशद्दुद का निशाना बनने वाले एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। मलिक जहांगीर का हुकूमती जमात की रुकन पंजाब असम्बली आबदा राजा के शौहर चौधरी खुरम से मुबैना तौर पर गाड़ियों की ओवरटेकिंग के मामले पर झगड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि चौधरी खुरम ने एडिशनल सेशन जज को थप्पड़ और मुक्के मारे। मलिक जहांगीर ने जवाब में फायरिंग की। तशद्दुद से एडिशनल सेशन जज जख्मी हो गए। एमपी आबिदा राजा का कहना है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग